समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ धरने पर ही बैठ गए। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी से धरना प्रदर्शन ज़्यादा देर तक नहीं चला है। तो अलग अलग ज़िलों से ऐसी तस्वीरें आती रही हैं और सिर्फ इन ज़िलों की बात नहीं है। संभल की बात की जाए तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के प्रत्याशी आपस में भिड़ गए और विपक्ष ने धांधली का आरोप लगाते हुए नारेबाजी भी की, हंगामा भी किया। शामली में भी यही कुछ तस्वीर सामने आई है, जहाँ पर मतदाता को हेल्पर देने की बात पर सपा और आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा किया, प्रशासन पर आरोप लगाया। बलिया में भी वोटिंग के दौरान बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक हुई। तो ऐसी कई तस्वीरें आज दिन भर सामने आती रहीं, लेकिन इन तस्वीरों के बीच, इन आरोपों के बीच जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो गया है और भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। पिछला रिकॉर्ड भी टूटा है और जो लक्ष्य था 65+ का भारतीय जनता पार्टी का, उस लक्ष्य को हासिल भी किया है। 67 सीटें अपने नाम की हैं। उधर विपक्ष के लिए सोचने वाली बात है कि अब आगे किस तरह से रणनीति बनानी है। और चूंकि ये पंचायत चुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा है और 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ये मुकाबला कितना महत्वपूर्ण हुआ था और इसका क्या असर होगा, हमारे साथ जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आपका महेंद्र सिंह जी, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। बहुत धन्यवाद विवेक जी। और आज का पहला सवाल यही है। सबसे पहले आपको बधाई, आपने अपना लक्ष्य हासिल किया 65+ का। इस लक्ष्य के साथ आपने कई आरोपों को भी देखा होगा कि आज विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रशासन मिलीभगत से आज बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है। इस जीत के बारे में और इन आरोपों के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जो कमरे में बैठ करके केवल ट्विटर के माध्यम से पार्टी चलाते हैं और उत्तर प्रदेश को संचालित करना चाहते हैं, और जो घूम घूम करके दूसरी पार्टियां झूठी अफवाह फैलाती थी, जो कोरोना के दौरान कहीं निकले नहीं, दिखाई नहीं पड़े, और देखिए कि जो लोकसभा के प्रतिनिधि अपनी लोकसभा में कभी नहीं गए, जनता से जिनका कोई सरोकार नहीं है, वो इस तरीके के अनर्गल प्रलाप करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता मोदी और योगी के साथ है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों का विश्वास और भरोसा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है। सबको लगता है कि निश्चित रूप से अगर कोई विकास कर सकता है तो मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार कर सकती है। इसीलिए सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, जिसका परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने 67 सीटों पर सहयोगियों के साथ विजय प्राप्त किया है। मुझको लगता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में बहुत बड़ी जीत है और भारतीय जनता पार्टी मोदी और योगी के कार्यों का जिस तरीके से समर्थन जनप्रतिनिधियों ने और जनता के द्वारा चुने हुए लोगों ने किया है, इससे प्रतीत होता है कि आगे आने वाले समय में हर कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने के लिए तैयार है। नहीं, प्रतीत तो हो रहा है, क्योंकि 67 सीटें जीतना इतनी आसान बात नहीं होती है। महेंद्र सिंह जी, लक्ष्य तो 65+ का था, उसको हासिल भी किया, लेकिन क्या इस पर यकीन था कि इसको हासिल कर लेंगे इतनी आसानी से और सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, पूरा भरोसा था। और जिस तरीके से हम लोग 2014 जीते, 2017 जीते, 2019 जीते, सारे उपचुनाव जीते, उन सब चीज़ों को जीतने के कारण से पूरा भरोसा संगठन को भी था, सरकार को भी था, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को भी था। इसीलिए हम लोग 65+ की बात कर रहे थे और उस लक्ष्य को प्राप्त किया। बड़ी बात है विवेक जी कि अब तक जितनी बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस लक्ष्य को निर्धारित किया उसको हर बार प्राप्त किया है। और इसी कारण से आज हम लोग कहते हैं कि 2022 के चुनाव में भी हम 300 के पार जाएंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी ने यह भी कहा है महेंद्र सिंह जी कि हमारे सदस्य ज़्यादा थे बीजेपी से और हमें जनता ने प्रत्यक्ष तौर पर जीत दिलाई है। अब सरकार ने प्रशासन से मिलीभगत करके, जोड़ तोड़ करके ये सीटें जीती हैं, लेकिन जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। देखिए, जनता पहले ही उनको नकार चुकी है। 2017 के रिजल्ट में आपने देखा कैसे जनता ने नकारा। उनके नापाक गठबंधन के बाद भी जनता ने नकारा। उसके बाद 2019 का चुनाव आया, उसमें जनता ने उनको नकारा। उपचुनाव आया, उसमें जनता ने नकारा। जितने चुनाव अब तक हुए सब में जनता ने उनको नकारा है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश अब बदल चुका है। अब उत्तर प्रदेश जंगल राज में फिर से नहीं जाना चाहता है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य स्थापित है। उत्तर प्रदेश चतुर्दिक विकास की ओर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश का मान सम्मान स्वाभिमान वापस लौटा है।
उत्तर प्रदेश का हर कोई व्यक्ति विकास के साथ जुड़ना चाहता है। और जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को लेकर के आज पूरे भारत में मेरा उत्तर प्रदेश हर परियोजना में नंबर 1 के स्थान पर है जी। भारत सरकार की जितनी परियोजनाएं इसके पहले 2017 से पहले का उठा करके आप देखिए, किसी भी परियोजना में उत्तर प्रदेश का कोई स्थान नहीं रहता था। आज भारत सरकार की जितनी भी स्कीम है उसमें सब में मेरा उत्तर प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर है। इससे प्रतीत होता है कि काम करना, जनता के बीच में रहना, संवाद स्थापित करना। कोरोना के दौरान लोग केवल ट्विटर पर कमेंट्स करते रहे, जो काम हो रहा उसको नकारते रहे, टीके के प्रति अफवाह फैलाते रहे, उसी टीके को लेकर के अफवाह फैलाने वाले फिर टीका लगवाते रहे। जिस तरीके का भ्रम उन्होंने झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया, लोगों को धोखा दिया, चीटिंग किया, उत्तर प्रदेश को जंगल राज में परिवर्तित किया, उत्तर प्रदेश को पूरा दंगे के उसमें झोंक दिया, ऐसे लोगों का विश्वास पूरी तरीके से जनता जो उनके प्रति उठ गया है। अब जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ, योगी जी के कामों के साथ, मोदी जी के कामों के साथ है। और बड़ी बात है विवेक जी, आप देखिए कि सरकार और संगठन का जो समन्वय है जी, और संगठन ने भी कोरोना के दौरान जिस तरीके से संगठन ही सेवा है उसको लेकर के उन्होंने किया, वो बहुत बड़ी चीज थी। तो सरकार और संगठन दोनों ने मिल करके एक जो अद्भुत कार्य किया, उसका परिणाम आज आपके समक्ष है। और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छे ढंग से सबको जानती है और पहचानती है। हम लोग भी कहते हैं कि जनता को जनार्दन कहा गया है, और जनार्दन अगर हम कहते हैं तो ऐसे नहीं कहते हैं, इसलिए जनता सब कुछ जानती है। जनप्रतिनिधि जितने चुने गए वो सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। मैं उत्तर प्रदेश के जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं, उत्तर प्रदेश के सभी जिला पंचायत सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं, और आपके माध्यम से जितने हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए हैं जी, उनको सबको, जो निर्विरोध चुने गए उनको भी, और जो आज चुने गए उनको सबको मैं बधाई देना चाहता हूं और आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि वास्तव में आपने यह अवसर भी मुझको दिया है। तो निश्चित रूप से अब उत्तर प्रदेश दूसरी दिशा में चल रहा है, और अब हमारा उत्तर प्रदेश ये बात सही भारत का नंबर 1 का राज्य बनेगा कि उत्तर प्रदेश भारत का नंबर 1 राज्य बने, ऐसा हर उत्तर प्रदेश वासी चाहता है। सरकारें भी चाहती हैं, संगठन भी चाहता है, सभी लोग चाहते हैं जी। लेकिन अगर बात की जाए पंचायत चुनावों में जो आरोप लगे, ये पहली मर्तबा नहीं है। जब से पंचायत चुनाव की शुरुआत हुई, हर बार जो सत्ताधारी दल होता है उस पर विपक्ष आरोप लगाता है। इस बार आप पर आरोप लगे क्योंकि आप सरकार में हैं। आरोप क्या होते हैं? प्रशासन की मिलीभगत। आरोप क्या होते हैं? लोकतंत्र की हत्या। आरोप क्या होते हैं? लोगों जो सरस होते हैं उनको डराना, धमकाना। और इस बार तो आरोप 2 कदम आगे आ गए, कहा गया कि उनके मकानों पर बुलडोजर चलवा दिया गया सरकार ने। आपको लगता है कि जिला पंचायत चुनावों में इस तरह के आरोपों को अब दूर करने के लिए कुछ और प्रयास करने की जरूरत है, कुछ और होना चाहिए ताकि लोगों का भरोसा इस पर बढ़े, ये आरोपों को बार बार ना देखा जाए? विवेक जी, बहुत ही विनम्रता के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं मुरादाबाद का प्रभारी मंत्री हूं। मैं मुरादाबाद में था जिस दिन नामांकन हो रहा था जी। प्रस्तावक और समर्थक भी उनके पास नहीं थे, पूरी मीडिया खड़ी थी। आप सब लोग इतनी जागरूकता के साथ सब चीजों को कवर करते हैं, अगर वो लोगों के पास समर्थक और प्रस्तावक नहीं हो पा रहा है तो चुनाव जीतने की बात कैसे वो लोग करते हैं? तो मैंने देखा कि अगर प्रस्तावक समर्थक ढूंढते रहे, जिसको प्रस्तावक और समर्थक नहीं मिल रहा है वो आरोप लगा रहा है। निर्विरोध निर्वाचन जहां कहीं से हुआ, उन सब स्थानों पर आपके सभी मीडिया के मित्र उपस्थित थे। अगर उनके पास प्रस्तावक समर्थक होते और वो जाकर के सड़क पे खड़े होते कि मुझको नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है, तब तो ये बात मानी जाती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है। इन सब दलों ने हमेशा लोकतंत्र की हत्या की है, और इन्होंने पिछली बार चुनाव में नंगा नाच किया था, लोगों तक नामांकन तक पहुंचने नहीं दे रहे थे। आज आपने देखा होगा कि कहीं भी जो भी नामांकन किसी भी दल का व्यक्ति करना चाहता था, वो जाकर के अच्छे ढंग से नामांकन किया। लेकिन अगर प्रस्तावक और समर्थक नहीं है तो अब भारतीय जनता पार्टी तो उनको प्रस्तावक समर्थक नहीं देगी, तो निश्चित रूप से उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो किसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली हालत है। इसीलिए आरोप और प्रत्यारोप की बात कर रहे हैं, उनको अपने गिरवान में झांक करके देखना चाहिए और उनको महसूस करना चाहिए कि अब जमीन उनकी खिसक चुकी है। अब जनता का भरोसा उनके ऊपर नहीं रहा है और जनप्रतिनिधियों का भी भरोसा उनके ऊपर नहीं रहा है। इसीलिए आज उनको अब कोई पूछता नहीं है।
कल अभी एक सर्वे आ रहा था और वहां के लोग बोल रहे थे एक चैनल में जी कि उन्होंने आजमगढ़ में अपने सांसद को देखने के लिए तरस गए। कोरोना के दौरान उन्होंने पूछा नहीं और यहां से बैठे बैठे रोज ट्विटर चलाते हैं। 47 जिलों में कोरोना के दौरान जब महामारी प्रचंड रूप धारण कर रही थी तो हमारे मुख्यमंत्री जी लोगों से संवाद कर रहे थे, गांव गांव में जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सेवा ही जी सरकार के सभी मंत्री अपने जिलों में थे। बिल्कुल मंत्री जी, थोड़ी सी कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम है। हम दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। और लेकिन जो बातें मंत्री जी के द्वारा की जा रही हैं, महेंद्र सिंह जी जल शक्ति मंत्री हैं, कि जिस तरह से जनता के बीच जाकर बीजेपी ने मेहनत की, जिस तरह से जनता के बीच जाकर बीजेपी ने काम किया, उसी का ये परिणाम है कि जनता और जनप्रतिनिधि दोनों का साथ बीजेपी को मिलता है और उसका ये परिणाम है कि ये प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की जो लक्ष्य था उस लक्ष्य से आगे बढ़कर हुई है। और एक बार फिर से हमारा संपर्क हो गया है जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह जी से। महेंद्र सिंह जी, अब इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आरोपों को एक साइड रखते हैं, अब बात 2022 की करते हैं। चूंकि देखने में ये भी आया है कि पिछले 2 चुनावों में जिसकी सरकार थी उसके सदस्य, उसके अध्यक्ष ज़्यादा बने, लेकिन वो विधानसभा में परफॉर्म नहीं कर पाए। यहाँ पर कुछ उलटफेर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपकी बात कुछ अलग है। देखिए, वो उन सरकारों की बात आप कर रहे हैं जिन्होंने गुंडा राज स्थापित किया, जिन्होंने जंगल राज स्थापित किया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को दंगे में झोंक दिया, जिन्होंने भ्रष्टाचार का पूरी तरीके से बोलबाला पैदा किया। आज पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जनता जनार्दन के हर समस्या के समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही, और नेतृत्व के प्रति, चाहे हमारा केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का हो, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का हो, पूरी तरीके से जनता जनार्दन इन दोनों लोगों के साथ जुड़ी हुई है। एक एक योजना का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को मिल रहा है। आप कल्पना करिए कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर 2,42,00,000 को किसान सम्मान निधि मिल रही हो, 1,37,00,000 विद्युत घरों में कनेक्शन हो गया हो, उज्ज्वला योजना का 1.5 करोड़ लोगों को लाभ प्राप्त हुआ हो, उत्तर प्रदेश में 2,62,00,000 शौचालय बन गए हों, उत्तर प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश को चतुर्दिक जोड़ने का अभियान हो, जहां पर केवल 3 एयरपोर्ट रहे हों वहां 8 एयरपोर्ट संचालित हो गए हों, जहां केवल 12 मेडिकल कॉलेज रहे हों वहां पर 45 मेडिकल कॉलेज बन गए हों, सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर देना, स्वास्थ्य में ढांचागत सुधार करना, हर तरीके की व्यवस्था में परिवर्तन लाना, ये अद्भुत कार्य जो हो रहा है। जल जीवन मिशन जो बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में आपने देखा होगा, बिल्कुल कभी रेल से पानी लाने की बातचीत चलती थी, पिछले 4 साल में अगर एक भी आवाज आपकी आई हो, मित्र आप तो मीडिया के माध्यम से और बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, आपका चैनल भी दूर दूर तक हर चीज को कवर करता है। 4 साल में विंध्य क्षेत्र बुंदेलखंड में पानी की एक भी आवाज नहीं आई, सारी समस्या का समाधान हुआ। बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हर घर नल योजना का काम तेजी के साथ विस्तार रूप ले रहा है। बाढ़ के कामों को हम लोगों ने इतने अच्छे से किया कि इनके जमाने में 15,41,773 हेक्टेयर जमीन प्रभावित हुई थी। अभी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है उसमें केवल 6,886 हेक्टेयर जमीन प्रभावित हुई, तो 15 लाख से 6,000 पे हम लाए। बिल्कुल, तो चाहे बाढ़ का काम हो, जल जीवन मिशन का काम हो, सरकारें काम करती हैं, आप जैसे मंत्री अगर विभाग की जिम्मेदारी संभालते हुए काम करते हैं तो काम दिखता भी है, और यही वजह है कि आप आंकड़े भी पेश कर पा रहे हैं। लेकिन मंत्री जी, आपने विपक्ष का गढ़ भी नहीं छोड़ा जी, आपने वहां भी सेंध लगा ली। आपने आजमगढ़ तो बचा लिया समाजवादी पार्टी ने, लेकिन मैनपुरी में सेंध लगा ली, आपने रायपुरी में सेंध लगा दी। ये कैसे संभव हुआ? देखिए उत्तर प्रदेश क्या पूरा भारत, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और अब कोई जिला पिछड़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि पिछली सरकार में केवल 5 जिले का विकास होता था, अब 75 जिले का विकास होता है। अब 75 जिलों में बिजली आती है, गांव गांव में 18 घंटे से 20 घंटे बिजली जलती है। अब तहसील हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर 24 घंटे बिजली की व्यवस्था है। पहले 5 जिले की व्यवस्था होती थी, अब 75 जिले की होती है। तो हम 75 जिलों में समान रूप से काम कर रहे हैं। हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, हम गंगा एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। हमारे जितने भी काम हैं वो सभी जिलों के लिए हैं।
तो जब हम सबके लिए काम करते हैं तो सब हमारे साथ भी जुड़ते हैं और उसी का परिणाम है कि पूरा उत्तर प्रदेश आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, योगी और मोदी के नीतियों के साथ खड़ा है। और हर किसी को भरोसा और विश्वास है कि 24 करोड़ लोग कुंभ में आएंगे, स्नान करके चले जाएंगे और खरोंच तक नहीं आएगी। दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ का स्वरूप देखा। इनके जमाने में कुंभ हुआ था तो कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। आज 24 करोड़ लोग आते हैं, 72 देशों के लोग सम्मिलित होते हैं और उसकी चर्चा पूरे दुनिया के अंदर बिल्कुल, वो चर्चाएं हमने सुनी भी हैं। और जिस तरीके से देखिए, लॉ एंड ऑर्डर देखना, बिल्कुल वो चर्चाएं भी। विवेक जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। जी जी, एक निवेदन मेरा है आपसे कि देखिए, राम जन्मभूमि का निर्णय आया, लोग कहते थे पता नहीं क्या हो जाएगा, कानून का राज्य कैसा होता है। आपने देखा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन किया जी। सब लोगों ने उत्साह पूर्वक, पूरे उत्तर प्रदेश ने उनका अभिवादन किया, अभिनंदन किया। तो एक एक काम की अगर चर्चा की जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश के जनमानस के मानस पटल पर अंकित हो रहा है और सब लोग इस बात को मान रहे हैं कि वास्तव में बहुत अच्छा काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा उत्तर प्रदेश, जिसकी छवि बहुत खराब थी, आज छवि अच्छी बनी है, कानून का राज्य स्थापित हुआ है। वो असर दिख रहा है। अगर लोगों तक वो काम पहुंच रहा है तो लोग उसका समर्थन भी कर रहे हैं और आपको जीत के तौर पर तोहफा भी दे रहे हैं। लेकिन मंत्री जी, एक चलते चलते आखिरी सवाल ये रहेगा कि सदस्यों की संख्या में बीजेपी पिछड़ी समाजवादी पार्टी से, इसको लेकर कोई चिंता है पार्टी लेवल पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं पिछड़ी है। भारतीय जनता पार्टी पूरा, आदरणीय प्रधानमंत्री ने जब से शुरू किया, 2013 के बाद से जब कैंपेनिंग शुरू हुआ, दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा है। और आज की तारीख में अगर आप देखें, 83-85% सीट को जीतना, आज का ग्राफ देखिए तो कहां से कहां हम लोग पहुंचे हैं। तो हर दिन बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी तेजी के साथ और आगे बढ़ रही है। पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का इस स्तर का कभी भी रिजल्ट नहीं रहा। आज योगी जी के नेतृत्व में हम गांव-गांव तक पहुंचे हैं, जिला पंचायत असर दिखा है उसका मंत्री जी। आगे चलकर और हम यही कोशिश करेंगे कि आप प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम करते रहें और आपके विकास से लोगों को फायदा हो, लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मंत्री महेंद्र सिंह जी, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। बहुत धन्यवाद विवेक जी। एक बार फिर से आपके माध्यम से हम जिला पंचायत सदस्यों को और जिला पंचायत अध्यक्षों को धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अवसर मुझको दिया। आपका भी बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और यहां पर रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।